हे भगवान, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से सुबह से शाम हो गई है, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया है। ये सब राखी कैसे बिकेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 100-200 का अगर हो जाता आज का तो मेरा अनाज का निकल आता। घर में बच्चों की फीस भी देनी है, पति की भी तबीयत खराब है और ये दुकान भी नहीं चल रही है। 2-3 कस्टमर आ जाते तो मेरा भला हो जाता। हे भगवान, भेज दो किसी को। इंतजार करने के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे करूंगी ये सब? बिक जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। अरे वो राखी वाली, कैसे लगाई है राखी? भैया ये 25 रुपए की है, ये 20 की है और ये 40 की है, ये 30 की है। देख लीजिए जो आपको पसंद है। ये वाली तो ज्यादा सही नहीं है। और हाँ, ये वाली सही है। ये वाली बताओ, ये वाली कैसी है? भैया ये 20 रुपए की है। क्या कहा 20 रुपए की राखी? तू पागल वागल है क्या? अभी मैं बगल से पूछ कर आया हूँ, 10-10 रुपए में राखी दे रहा था और ऐसी ही राखी थी वो। अरे साहब, वो ऐसे खुली बेचता है और मैं डिब्बे वाली बेचती हूँ। अरे तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, वो भी ऐसे ही पैक करके बेच रहा था, समझी? और उसके बाद में देखो, अगर 10 रुपए राखी लगे तो बताओ, तो मैं ले लूंगा। साहब देखिए, पड़ता नहीं पड़ेगा। हमारी जो राखियां होती है वो सब क्वालिटी की होती है। इनके धागे कलर नहीं छोड़ते हैं और उनके रंग छोड़ देते हैं। अरे तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है। ये तुमने घर में थोड़ी बनाई है, तुम भी खरीद कर लाई होगी। और वैसे भी 2 दिन का त्योहार है, 2 दिन बांधना है, उसके बाद वैसे भी खोल के रख देना है। सही से बताओ, अगर 10 रुपए की पड़े तो मैं ले लूंगा, वरना अपनी राखी रखे रहो। साहब ये पूरा डिब्बा आप लोगे ना? पूरा डिब्बा? हाँ, पूरा डिब्बा ले हाँ लूंगा। तो साहब ये 80 की पूरी पड़ती है, आपको मैं 50 के लगा दूंगी। 50 रुपए की? हाँ। अच्छा, थोड़ी एक आधी और देख लेता हूँ। और ये वाली साहब ये 60 रुपए का डिब्बा आप ले लो। तुम लोग तो लूटने के लिए बैठे हो, जैसे कि एक दिन में ही अब राजा बन जाओगे पैसे लूट कर। बहुत महंगी लगाई है। चलो, अब त्योहार है, लेना तो पड़ेगा ही। ऐसा करो, ये वाली दे दो। ये लो साहब। अरे साहब, इसमें पड़ता नहीं पड़ेगा मेरा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बहस मत करो। ये लो, 10 रुपये और रख लो, अब नहीं है मेरे पास पैसे। अरे साहब 50 बोले थे आपको मैंने। देखो, मुझे पता है ये कितने की राखी है और कितने की पड़ती है। ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं कोई नया नहीं आया हूँ। रखो पैसे, वरना ये भी नहीं छीन लूंगा। अरे साहब बताओ, पहली बौनी थी और उसमें भी 30 रुपए दे करके चले गए। 40 रुपए मेरी तो खरीद थी, 85 रुपए तो बोले थे। क्या ज्यादा मैंने बोल दिया था? 20 रुपए और दे देते तो मेरा फायदा हो जाता। 30 रुपए दे करके चले गए, नुकसान हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों का पैसा कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, देखना चाहे। हेलो जी, पति जी बताइए, तबीयत ठीक है? अच्छा, डॉक्टर का फोन आया था? क्या कह रहे थे डॉक्टर? ऑपरेशन होगा, 50,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, नहीं, हाँ धंधा ठीक चल रहा है। अच्छा, शाम तक इंतजाम करना है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। नहीं, चिंता मत करिए, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। नहीं, कुछ करती हूँ। ठीक है। हे भगवान, एक मुसीबत जाती नहीं है तो दूसरी आ जाती है। त्योहार सर पर है,
और अभी ये ऑपरेशन का 50,000 रुपये देने हैं। कहाँ से करूँगी इतना सारे पैसों का इंतजाम एक साथ। उनको तो लगता है कि अच्छा खासा कमा रही हूँ, रोज राखियाँ बिक रही हैं, पर उनको क्या पता कि कभी कभी धंधा चलता है और कभी कभी चलता ही नहीं है। कैसे क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमरे का किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है, और अभी हाल ही में तो 20,000 रुपये भिजवाए थे दवाई के, वो भी कर्जा पानी दे करके। अभी उसका भी कर्जा हमको चुकता करना है। कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर के आऊंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी मुसीबत गरीबों के ऊपर ही क्यों आती है भगवान। क्या करूं, कुछ कर लूं क्या अपने आप को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूं। अरे वो लड़की, अरे तुमको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना है, और तुम यहाँ राखी लगा के यहाँ बैठी हो। अरे वहाँ दुकान लगाई थी, वहाँ क्यों नहीं लगाई? अरे मालिक, उधर जगह ही नहीं बची थी तो इधर लगाना पड़ा। चलो अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ घर का किराया क्यों नहीं दे रहे हो? अरे मालिक क्या बताऊं, धंधा ही नहीं हो रहा है। सुबह से शाम होने को आई है और अभी बस एक ही राखी बिकी है। अरे यार, अब धंधा पानी नहीं चल रहा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे भी बहुत खर्चे हैं, हमारे भी बच्चे बीबी हैं, हमको भी देखना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हम तो रोड पे आ जाएंगे। अरे मालिक क्या बताऊं, अभी भी घर से फोन आया, पति की तबीयत खराब है, उसमें भी 50,000 रुपये शाम को देने हैं। अब देख लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए। अरे अब उसमें क्या देखें, तबीयत खराब हो, चाहे पति की तबीयत खराब हो, चाहे आपकी माँ जी की तबीयत खराब हो, उससे हमसे मतलब थोड़ा नहीं है। अब सिर पे त्यौहार आ गया है, हमारे भी बच्चे भी बोलते रहते हैं मिठाई उठाई राखी के लेके आओ, हमारे पास भी पैसे नहीं, हम कहाँ से अरेंज करें? पता है पैसा आपके पास बहुत है, दुकान का लगाओ, कुछ ना कुछ कमाया जरूर होगा, पैसे लाओ हम जाएं, मुझे दिमाग नहीं चाहिए। और हाँ, और रूम का किराया तुरंत दे दो, और अगर मेरा मूड सनक गया तो घर से निकाल भी देंगे तुमको। अरे मालिक 2 दिन का समय दे दीजिए आप बस। 2 दिन का टाइम नहीं देंगे, 2 दिन का बोल के सीधा 4 महीना हो गया है। कितना मैं टाइम देते हुए चले जाऊँ? हमने रूम लेने से पहले बोला था हमें टाइम पे पैसा चाहिए, अगर टाइम से नहीं दे पाओगे तो हम निकाल देंगे। और ये कहो 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए, हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा पैसा दीजिए रूम का। मालिक अभी तो नहीं है थोड़ा। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी हम कहाँ है आपका पैसा वैसा? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे ऐसा मत करिए। हाँ अब ठीक है, सुनो, ये थोड़े बहुत जो पैसे वैसे हैं ये ले जा रहा हूँ, और हाँ फ़ोन भी ले जा रहा हूँ। और मुझे पता है अगर फ़ोन लेके नहीं जाऊँगा तो मेरा किराया नहीं दोगी, और हाँ जब मेरे रूम का किराया लेके आओगी तभी फ़ोन लेके जाना है। मालिक फ़ोन लेकर के आप चले जाएंगे तो फ़ोन आएगा, पता कैसे चलेगा? वो हमारी सब दिक्कत नहीं है, वो अपना समझो जो समझना है। और हाँ, सिर्फ मैं शाम तक मोहलत दे रहा हूँ, अगर शाम तक अगर पैसे हमारे पास ना आए तो फ़ोन में बेच डालूंगा और राखी के सब यहाँ हटवा दूंगा दुकान का। अरे मालिक ऐसा आप करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अरे चले हमें उससे थोड़ी मतलब है, हमारे भी कुछ मजबूरी है, ऐसे थोड़ा नहीं कि वहाँ। चलो ठीक है, हमसे उससे मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं, और शाम तक पैसा आ जाना चाहिए, मैं बोल दिया हूँ, और दोबारा मुझे आना ना पड़े, नहीं फिर अगर दोबारा मैं आ गया तो समझ लेना। अरे मालिक, अरे माले वाले कुछ नहीं। अरे एक मुसीबत जाती नहीं है तो दूसरी मुसीबत आ खड़ी होती है, और अब एक ये नई मुसीबत पता नहीं कहाँ से आ गए। मालिक धंधा वैसे ही नहीं चल रहा है, एक पहली बौनी हुई थी, फोन भी मेरा लेकर के चले गए। कितनी मुसीबतों से मैंने वो फोन खरीदा था, अब पता कैसे चलेगा घर से फोन आएगा तो। 50,000 वो भी देने हैं, और मालिक कह के गए कि शाम तक का वो भी पैसा दो इनको किराए का। अब कहाँ से करके दूंगी इतने सारे पैसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान कोई रास्ता दिखाओ, अगर मेरी ये बिक जाए राखी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बताओ कैसा ज़माना आ गया है, वो बेचारी कितना परेशान है, उसके पति की इतनी तबीयत खराब है और उसको रेंट की पड़ी हुई है। अरे जहाँ इतने दिन सब्र किया, थोड़े दिन और सब्र कर लेता, इतना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर वो इतनी गरीब दुखियारी बेचारी, क्या बोले, कैसा ज़माना आ गया है। वाकई में कहते नहीं कि कलयुग, यही कलयुग चल रहा है, किसी के पास इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बची है। अगला इतना परेशान है, उसको अपने रेंट की पड़ी हुई है।
बहुत समस्या है। चलो कोई नहीं, इंसानियत के नाते मैं ही इसकी कुछ मदद कर देता हूँ तो इसका भी भला हो जाएगा, और बाकी का तो देख ही रहे हैं। मैं तो चलो ठीक है, मैं कमा लूँगा, मेरे पास पैसा है, भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है। तो भगवान अगर इतना मुझे दिया है, इस काबिल मुझे बनाया है, तो मुझे भी अपना इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। शायद हो सकता है भगवान मुझे कहीं से देख रहा हो, या मुझे भगवान ने चुना हो इसकी मदद करने के लिए, जो कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ। चलो ठीक है, मैं ही इसकी मदद करता हूँ, बाकी देखते हैं। ये राखी कैसे दिया? ये वाली 25 रुपए है, और ये वाली 30 रुपए है, ये 15 रुपए है, ये 20 की है। अब देख लीजिए जो आपको पसंद हो। सबसे महंगी राखी कौन सी है? सबसे महंगी राखी साहब तो ये वाली है। ये वाली आपको पड़ेगी 50 रुपए। ठीक है, ऐसा करो, इसी को पैक कर दो। डिब्बा? हाँ, पूरा डब्बा पैक कर दो। अरे साहब ये तो ज़्यादा है। ज़्यादा है क्या? अरे वो मेरा दिमाग कहीं और है, जो ज़्यादा है वो दे दो मुझे। ठीक है, धन्यवाद। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ, पर अभी तो ये पैसे नहीं थे। लगता है जो साहब आए थे राखी लेने के लिए उनके पैसे गिर गए। हम गरीबों से पूछो कि इतने सारे पैसों की कीमत क्या होती है। बताओ, इतने सारे पैसे वो लेकर के चल रहे हैं। एक काम करती हूँ, रखी लेती हूँ इनको, कौन सा उनको पता चलेगा। मेरी कितनी ज़रूरतें इनसे पूरी हो जाएगी, और वैसे भी धंधा पानी तो चल ही नहीं रहा है। रख ही लेती हूँ, पर रख लूँ पर नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। अगर मैं इतने सारे पैसे रख लूँगी तो कल को उनको मुंह कैसे दिखाऊंगी। इतने सारे पैसे तो वही लेकर के चलता है जिनके घर में शादी होती है या कोई बड़ी मुसीबत आई हुई होती है। वो भी बेचारे परेशान होंगे, ढूंढ रहे होंगे कि मेरे पैसे कहाँ गिर गए। एक काम करती हूँ, उनको दे ही देती हूँ, बाकी देखती हूँ मेरा क्या होता है। मैं तो अपना किसी तरीके कर ही लूँगी, दे देती हूँ। साहब, क्या हो गया उसको? बताइए। अरे साहब, ये आपके पैसे यहाँ गिर गए थे। ये पैसे कैसे पैसे? ये मेरे पैसे नहीं है। क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? इतने सारे पैसे याद करिए, ये आप ही के होंगे। अरे इतने पैसे मैं लेके ही नहीं चलता हूँ, ये मेरे पैसे हैं ही नहीं। अरे साहब, आप ही आए हो इतनी देर में, और ये पैसे पहले थे भी नहीं। मैंने देखा था, और मैं साफ सफाई करती रहती हूँ तो मुझे तो ये पहले दिखे नहीं, और जब आप गए तब ये पैसे यहाँ पे थे। तो ऐसा तो नहीं इसके पहले कोई कस्टमर आया वो भूल गया वो पैसे, या जो भी है। आपकी जगह पे कोई और होता अभी तक ये पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया होता, और आप भी खामखा परेशान हुए। जिसके पैसे होगा वो ढूंढता हुआ आता ही होगा। नहीं आया है तो थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, नहीं आता है तो अपना ये पैसे लीजिए, आप अपना काम करिए जाके। आप खुद सोचिए, इतने सारे पैसों से आप कितना अपना काम कर सकती हैं। घर का राशन भरा सकती हैं, बच्चों की फीस जमा कर सकती हैं, और जो भी आपको आपके खर्चे में है वो सब आप इससे कर सकती हैं। तो काहे आप परेशान हो रही हैं? जिसके होंगे छोड़िए। अरे साहब, आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया है कि दूसरों के पैसों को मिट्टी समझो। तो मैं ये कैसे रख लूँ?
और जो जिसके पैसे होंगे वो बेचारा कितना परेशान होगा। अब ये देखिए ना, ये कम पैसे तो है नहीं, कितने सारे पैसे हैं। बेचारे को कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये पता नहीं कैसे उसने ये पैसे जुटाए होंगे। अब मैं भी अपना धंधा पानी करती हूँ, कैसे पैसे आते हैं मैं ही जान सकती हूँ। लेकिन बताइए इतने सारे पैसे मैं कैसे रख लूँ? फालतू आप परेशान। अरे आप सोचिए, इन पैसों से आप अपने घर का राशन पानी भरा सकती है, अपने पति का इलाज करा सकती है, और बहुत सारे खर्चे जो आप इन पैसों से कर सकती हैं, और आप फालतू में बेवजह में परेशान हो रही हैं। पति का इलाज? पर आपको कैसे पता चला? ये पैसे जो हैं, ये पैसे मेरे ही हैं, और मैंने ही यहाँ पे रख दिए थे या गिरा दिए थे, जो भी था। अरे साहब, तो आपने झूठ क्यों बोला? आप ये बात हमको पहले बता दिए होते। लीजिए आपके ये पैसे। झूठ नहीं बोला था मैं उतनी देर से मैं आपका सब देख रहा था। जो आपका मकान मालिक आया, आपके घर से जो फ़ोन आया, आपके पति की इतनी तबीयत ख़राब थी और आप इतना परेशान थे, उसके बावजूद भी आपका मकान मालिक आके आपको उल्टा सीधा बोल के जितना आपने काम किया वो पैसा और फ़ोन सब लेके चला गया। तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि आप इतना परेशान हैं और आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा मैं ही कुछ आपकी मदद कर दूं, और मैं अगर आपको ऐसे सामने से पैसे देता आप लेती नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे करके मैं आपकी मदद कर दूं। लेकिन अब कहते नहीं कि भगवान भी चाहता है कि आप ये पैसे जो है सामने से ही लें, तो आप ये पैसे रख लीजिए और आपका बहुत सारा काम हो जाएगा इन पैसों से। अरे साहब, पर आपने इतना सोचा मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये मैं इतने सारे पैसे मैं कैसे रख लूँ? अरे आप ये पैसे रख लीजिए और इन पैसों से आप अपना काम करिए, क्योंकि आपके पति हॉस्पिटल में है। भगवान अगर उनको कुछ हो जाए या कुछ ऐसा हो, तो मैं नहीं चाहता इन पैसों की वजह से किसी का काम रुके या किसी के कोई तकलीफ में हो। तो आप ये पैसे रख लीजिए। अरे आप ऐसे ना समझिए, आप ये समझ लीजिए कि बड़ा भाई आपका मदद कर रहा है। आप यही समझ के आप ये पैसे रख लीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, आप बड़े भाई बोल रहे हैं इसीलिए मैं ये पैसे रख ले रही हूँ। अब लेकिन ये मैं पैसे किसी तरह अपना धंधा पानी चला करके आपको मैं लौटा कोई दिक्कत दूंगी। नहीं, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इसको वापस करने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ठीक है। बताइए, आप एक अनजान होकर के आप मेरी मदद कर रहे हैं, आपसे मेरा दुख नहीं देखा गया। और वो जो मकान मालिक है वो तो मुझे 1 साल से जानता है। अपना गांव छोड़ करके आई शहर में कि चलिए कुछ धंधा पानी करूंगी, और बताइए वो मेरा साथ नहीं दिया। उसने नहीं सोचा कि चलो बेचारी इसके पास कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो ठीक है, आप इलाज कराइए, कर लो। हाँ, कितने अच्छे भैया थे वो। अनजान होकर के मेरी इतने सारे पैसों की मदद करके चले गए। और वो जो मुझे 1 साल से जानता है, मकान मालिक मेरा, उसने तो 1 रुपए की मदद नहीं करी। उसको तो तरस भी नहीं आया मेरे ऊपर कि कोई मुझे नहीं जानता है इस शहर में, मेरा पति बीमार है तो लाओ कुछ पैसों की मदद कर दूं या 2-3 महीने का किराया छोड़ दूं। पर नहीं, पर चलो भला हो ऐसे आदमी का जो इतने सारे पैसे मुझे एक बार में दे करके चला गया। और मेरा धंधा पानी भी अब अच्छे से चलने लगेगा, क्योंकि मैं इसमें और पैसे लगा दूंगी और इलाज भी कर दूंगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले कि तूने ऐसे इंसान को मेरे पास भेज दिया।